अरे आज करो अभी करो, अरे आज करो अभी करो। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे स्मार्ट सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर मुर्दाबाद, आरोग्य प्रशासन मुर्दाबाद, आरोग्य प्रशासन मुर्दाबाद। 6 महीने का पगार देना होगा, हर महीने वेतन पावती देना होगा, हर महीने वेतन पावती देना होगा। अरे कामगारों को बोनस देना होगा। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। बोल मजूरा हल्ला बोल। गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में जो कंट्रैक्ट बेस पे नियुक्ति की गई थी लगभग 504 मजूर की, उनकी जो आज धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, आप देख सकते हो स्क्रीन के माध्यम से। अभी जो यहाँ पे पेंडाल लगाया गया था वो पेंडाल की इन्होंने परमिशन नहीं ली, इसलिए यहाँ पे जो पेंडाल जो है छुड़वाया गया। उसी तरह अगर बात करें राष्ट्रीय मजदूर सेना नागपुर विदर्भ के जो अध्यक्ष है विजय पाटिल, वह यहाँ पे आए, उनको समर्थन दिया गया है, नागपुर से आए। आइए जानेंगे। सर, आप नागपुर से आए, आपका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। गोंदिया के जो मजदूर संघ है, मजदूर ये, और दूसरी चीज इनके आंदोलन के लिए आपने समर्थन नहीं दिया, क्या कहेंगे? इनकी 5-6 महीने से पगार नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? 5-6 महीने से इनकी जो पगार नहीं हो गई है, ये यहाँ के ये निष्कृतियाँ यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डीन है और यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये उनकी है। ये देखना यहाँ के डीन की जवाबदारी है। बार बार तकरार देने के बाद में भी अगर डीन यहाँ कामगारों के ऊपर होने वाले अन्याय के ऊपर में ध्यान नहीं देता तो उसकी जवाबदारी ये उनकी भी है। अगर ये डीन यहाँ रहते हुए कामगारों के ऊपर जो अन्याय होता, अगर वो कामगारों को अगर न्याय नहीं दे सकता यहाँ का डीन यहाँ पर रहते हुए, तो उन्होंने भी अपने पद से राजीनामा दे देना चाहिए। सर, कंपनी कौन सी थी? इसके पहले जो कंपनी थी अभी भी, और दूसरी कंपनी को टेंडर किया, 2 कंपनी का नाम बता रहे, कौन सी कंपनी थी? और उनके पास अगर इनकी पगार देने के लिए पैसा नहीं तो वैसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया जाए? इसके पहले का कंपनी का नाम मेरे को ग्रीन एनर्जी बोल के कोई कंपनी थी, और अभी जो आई है वो स्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। मुझे ये कहना है कि ये सरकार नियम है। सरकार इनके साथ में जो एग्रीमेंट करती है इनको कॉन्ट्रैक्ट देने के संदर्भ में, उस समय में इनसे लिखा कर लिया जाता है कि शासकीय अनुदान मिलने में अगर किसी भी प्रकार की अगर देरी होती होगी तो उसका जितना भी समय होगा, 2-4 महीने का, 6 महीने का, वो पूरा पगार कॉन्ट्रैक्टर करेगा। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, ऐसा सरकार का नियम है। जब ऐसा होने के बावजूद भी अगर ये कॉन्ट्रैक्टर उसका पालन नहीं करता, 6-6 महीने कामगार को वेतन नहीं देता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं चाहिए। और जब कमिटमेंट करने के बावजूद नहीं देता होगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। सर, बता रहे हैं कि दिवाली में अंदाज के हिसाब से इनको पता चला है कि बोनस भी आया होगा, पर इनको बोनस नहीं दिया, ऐसा इनका आरोप है। क्या बोलेंगे, बोनस मिलता होगा इनको? बिल्कुल, शासन के नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उनको बोनस देना चाहिए और कायदे में है जो यहाँ काम करेगा उसको बोनस मिलना चाहिए। 8.33 के अनुसार उनको बोनस मिलना चाहिए। तो वो बोनस अगर नहीं देता होगा तो यहाँ के डीन है, उनकी जवाबदारी है कि इनको सारी चीजें उनको दिलवा के दे। उनके एग्रीमेंट के अंदर में सारी चीजें लिखी हुई है, उनको किमान वेतन देना चाहिए। आज मैं बता दूं, उनको पेमेंट स्लिप नहीं दे रहे। उनको जो उनको तनख्वाह मिलती है, उनको तनख्वाह कितनी मिलना चाहिए, उनको एक वेतन पावती मिलती है, हर यहाँ के डीन को भी मिलती है, यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को भी मिलती है। उसी तरह की एक वेतन स्लिप उनको हर महीने के अंदर में यहाँ के कंट्रैक्टी कामगार को देना चाहिए, वो उनको नहीं मिलती है। अब उसमें अगर वो देते तो उसमें उनको किमान वेतन कितना दे रहा है, उनका बेसिक कितना है, उनका डीए कितना है, उनके बाकी के अलाउंसेस कितने हैं, उनको क्या क्या दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें उसके अंदर में लिखी होती है। वो नहीं देना, यानी इन्होंने कामगारों के जो पेमेंट देना चाहिए उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्टर हेराफेरी करता है, ऐसा हमारा आरोप है। और ये हेराफेरी होती है उसके अंदर पैसे की, क्योंकि उनको तो बैंक पे पैसा डाल रहा है, उनको पेमेंट स्लिप देता नहीं है, और वो बोलता है कि हमने दिया, हम तो पेमेंट दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट स्लिप नहीं दे रहे, तो इसलिए तो कितना पेमेंट दे रहे हैं ये सिद्ध नहीं होता। ये देखना भी काम ये आके डीन का है, ये जवाबदारी उनकी है कि उन्होंने देखना चाहिए, कामगारों को पूछना चाहिए आपको वेतन स्लिप मिलती है नहीं। आज 6 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिला, कामगार जाके डीन से मिलते हैं, वो उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करता। आज आंदोलन की भूमिका लेने के बाद यहाँ के प्रशासन की नींद खुलती है। क्या हर समय इनको जगाने के लिए हमको क्या आंदोलन करना पड़ेगा? ये सजग नहीं है। इनको सरकार काय का पैसा देती है यहाँ के डीन को, यहाँ के अधिकारियों को, संबंधित अधिकारी जो इनको किस बात का पैसा मिलता है? यहाँ पे काम करने का तमाम जो इनका कंट्रैक्टी कामगारों से जो आप काम करवा रहे हो, उनसे आप काम करवाने के लिए आपका ध्यान रहता है, लेकिन जब उनका मेहनताना उनको देने की बात आती है तो आपका ध्यान उस पर नहीं था।
पेमेंट उनको देना है, तब आपका ध्यान उनके ऊपर में नहीं रहता। आज ये पेमेंट नहीं देना यानी ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके ऊपर में उनके ऊपर में कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई यहाँ के डीन ने उनके ऊपर में करना चाहिए। बाकी उससे पेमेंट की बात नहीं है साहब, उनको यहाँ पर किमान वेतन नहीं मिलता, उनको भत्ते नहीं मिलता, उनको विशेष भत्ता नहीं मिलता, उनको बोनस नहीं मिलता, उनको ELPL छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। और छुट्टियाँ अगर लेते हैं तो कंट्रैक्टर उनको धमकियाँ दे रहा है, मैं तुमको काम से बंद कर दूंगा। ये कौन सा तरीका है? अरे तुम अगर कामगारों को पूरा न्याय नहीं दे सकते तो उनके ऊपर अन्याय करते हो और फिर उनको धमकियाँ देते हो कि 6 महीने पगार नहीं देने के बाद उनको काम से बंद कर देंगे। अगर अपना हक मांगना अगर जुर्म है तो फिर ये ऐसे तानाशाह कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर काम देना नहीं चाहिए, इनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ऐसे कामगारों को। और डीन ने खुद ये भी नियम है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता होगा, कॉन्ट्रैक्टर अन्याय करता होगा, तो यहाँ के डीन ने कामगारों के खातों के अंदर पेमेंट डालना चाहिए। और डीन ये सारी चीजें कर सकता है, लेकिन डीन ये सारी चीजें नहीं करता, क्योंकि मेरा आरोप है, राष्ट्रीय मजदूर संघ के माध्यम से मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा आरोप है ये जो कामगारों के ऊपर अन्याय हुआ, डीन और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ने मिलकर उसमें किया हुआ है, दोनों ने मिलकर किया हुआ है। और ये दो अन्याय आज इनको 6 महीने का पगार, इनको किमान वेतन के अनुसार पेमेंट, इनका बोनस, इनको विशेष भत्ते जो मिलना चाहिए वो सारी चीजें, ELPL जो छुट्टियां मिलती है वो सारी चीजें उनको देना चाहिए। आज जिन कामगारों ने छुट्टियां लिया होगा, जिनका पेमेंट कटा होगा, उनका पेमेंट भी उन्होंने डीन ने कॉन्ट्रैक्टर से कामगारों को देना चाहिए। ऐसी हमारी ये डिमांड है। अगर ये मांग हमारी नहीं मानते हैं तो हम अपना आंदोलन और भी तीव्र करेंगे। इनको हमारा पूरा समर्थन है और जब जब ये आंदोलन करेंगे, जब जब भी आवाज देंगे, हम पूरी ताकत के साथ इनके साथ में खड़े रहेंगे। सर, महाराष्ट्र में 2 महीना पहले चुनाव हुआ, विजयी हुआ, जल्लोष हुआ, लाखों करोड़ों रुपए जो है कार्यक्रम में खर्च किया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ दिवाली 1 महीना पहले दिवाली थी, उनको वेतन नहीं मिला, उनकी दिवाली अंधेरे में। कैसे देखते हो सरकार को, क्या बोलेंगे? सरकार किसी की भी हो, सरकार गूंगी बहरी है। वो मजदूरों के तरफ में उनका ध्यान नहीं है। वो जानवरों के कोठे बनाने के लिए उनको पैसा दे सकती है, जानवरों को चारा देने के लिए उनको पैसा दे सकती है। आज हम इंसान हैं, इंसानों से यहाँ पर काम करा रहे, इंसानों के लिए ऐसे सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो इसका हम लोग निषेध करते हैं। जो कामगार यहाँ पर मजदूरी कर रहा हुआ है, आपके हॉस्पिटल को सेवा दे रहा है, आज मैं अगर ये बता दूं कि आज कुंभ मेला को 30,000 करोड़ रुपए दिए, यहाँ के किसानों को देने के लिए इनके पास 3,000 करोड़ नहीं है। आज कामगारों का वेतन करने के लिए तुम्हारे पास में नहीं है, जिनसे कुछ कुंभ मेले से किसी का भी, किसी समाज का, किसी कामगार का कोई भला नहीं होने वाला, इस देश की कोई प्रगति नहीं होने वाली है। ऐसे जगह के लिए तुम पैसा दे सकते हो जहाँ मजदूर मर मर करके आपको ईमानदारी से आपका हॉस्पिटल का सेवा देता है या मजदूरी करता है, उनका हक देने के लिए अगर सरकार के पास में पैसा नहीं है तो ऐसे सरकार का भी, ऐसे मंत्रियों का भी मैं निषेध करता हूँ। एक तरफ महाराष्ट्र की लाडली बहना को 1500 रुपये हर महीना दिया जा रहा है और ये मजदूर काम कर रहे 5-6 महीने से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। कैसे सोचते सरकार के बारे में? सर, लाडली बहना उनको इलेक्शन जीतने का एक चुनावी मुद्दा था। लाडली बहना के 1500 रुपए देने से उनका कोई घर नहीं चलता। लाडली बहना की जैसे योजनाएं लाकर तुम किसी को भी बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं कर सकते। मुझे ये कहना है, लाडली बहना ऐसी योजनाएं तुम लाने की बजाय इन लोगों के बेरोजगार लोगों के लिए नई नई इंडस्ट्रियां यहाँ पर लेके आओ, उनको रोजगार दो, तो ये लाडली बहना ऐसी योजना लाने की आपको गरज नहीं पड़ेगी। और आज जैसे हमारे मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, इनको परमानेंट करना चाहिए था। इनको सारी चीजें, उनको सारी सुविधा उनको दे देनी चाहिए। वो सारा काम तो गवर्नमेंट कर नहीं रही है। 1500 रुपए में क्या होने वाला है? आज के महंगाई के देखा जाए तो यहाँ को जो तनख्वाह मिलती है उनको 10-12 हजार रुपए, क्या 10-12 हजार रुपए में उनका गुजारा होता है? नहीं होता। और आज किराए का घर लेने के तो 5 से 7 हजार रुपए किराए के घर में जाते हैं। आज 2-2 हजार रुपए इलेक्ट्रिक का बिल आता है। उन्होंने खाना या अपना परिवार पालना, किस तरीके से अपना परिवार का पालन पोषण करना, ये बहुत बड़ी समस्या आज हमारे कंत्राटी मजदूरों के सामने है। सरकार ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि किमान वेतन जो सरकार ने ठहराई है वो पूरा उसको जो सरकार ने के नियमानुसार सारे फायदे उनको मिलने चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं, और यहाँ का चाहे वो आरोग्य मंत्री हो, चाहे कामगार मंत्री हो, चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, और यहाँ का डीन जो है जिसके देखरेख के अंदर में सारी चीजें यहाँ पर कामगारों पर अन्याय हो रहा है, अगर ये इसको ध्यान नहीं देते हैं, इन तमाम लोगों का हम लोग निषेध करते हैं और अपने आंदोलन को हम जारी रखेंगे जब तक ये लोग हमारे कामगारों को न्याय नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम लोग अगर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे तो इसके आज आप जागे हो, हम आपको हमेशा जगाने का प्रयास करेंगे। जब जब भी सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को सोए हुए होते हैं, कामगारों पर अन्याय होता है, जब उनको जगाना पड़ता है तो संविधान ने हमको हक दिया है कि हमको आंदोलन करने का। इस आंदोलन के माध्यम से हम इनको जगाने का प्रयास करेंगे और जो हमारे ऊपर में अन्याय कर रहा है उनके ऊपर में इन्होंने कार्रवाई करना चाहिए, कामगारों को न्याय देना चाहिए, उनका तनख्वाह आज के आज उनको देना चाहिए और जो सारी सुविधाएं जो अभी तक नहीं मिली वो सारी सुविधाओं को उन्होंने प्रोवाइड करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो हम
आने वाले समय के अंदर अपना आंदोलन तीव्र करेंगे। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो देखो क्या है महाराष्ट्र की सच्चाई, जो इन्होंने बताया कि सच्चाई बयां हो रही है। देख सकते हो यहाँ पे लगभग मजदूर बैठे हुए हैं, 5-6 महीने से इनका वेतन नहीं दिया गया। 1-1.5 महीना पहले दिवाली हुई, दिवाली में इनका वेतन नहीं दिया गया। और सरकार महाराष्ट्र में जो कितना पैसा खर्च कर रही है, आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कहाँ कहाँ जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र की लाडली बहना को 1500 रुपये हर महीना दिया जा रहा है, एक तरफ मजदूरों को काम करने के बाद भी 5-6 महीने से इनका जो है वेतन लटका हुआ है। तो सरकार के बारे में आप क्या सोचते हो, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इनका कहना है कि जब तक इनका वेतन नहीं होगा तब तक आंदोलन करेंगे और डटे रहेंगे। ऐसी नौबत जो है महाराष्ट्र की लाडली बहना, महाराष्ट्र के लाडले भाई के ऊपर आ गई है काम करने के बाद। तो सरकार के बारे में आप क्या सोचते हो, इनका वेतन होता है नहीं होता, यहाँ के डीन क्या भूमिका लेते हैं, यहाँ की जो कंपनी के जो मैनेजर होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, वो इनकी वेतन देते हैं नहीं देते, या इस तरह आंदोलन चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए दर्शकों इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।